प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसी के अनुग्रह के द्वारा आज हम फिर से यहाँ पर उपस्थित हैं और हम मिल पाते हैं। मेरे प्रियो, आज हम पूरे वर्ल्ड में गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि 2-2.5 हज़ार साल पहले एक व्यक्ति हमारे लिए मारा गया और वो स्वयं परमेश्वर था जिसने पुत्र का रूप धारण किया और वो इस पृथ्वी पर आया और वो हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया ताकि हम उनके बलिदान हो जाने से, उनके मारे जाने से, उनके लहू बहाए जाने के द्वारा से हम जीवन पाएँ। और निश्चय हमने जब उस पर विश्वास किया है तो हमने जीवन पाया है। और मेरे प्रियो, जब हम गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें ये जानना आवश्यक है कि गुड फ्राइडे का रियल जो मतलब है, रियल जो मीनिंग है वो क्या है। क्योंकि कई बार हम उसको एक धार्मिक रीति रिवाज में हम उसको फॉलो करते चले जाते हैं, उसको हम पालन करते चले जाते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान होना था हमारे लिए, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। आज हम उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे क्योंकि हम जिस तरह से जानते हैं यूहन्ना 3 उसके 16 में इस तरह से वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। निश्चय हम इस वचन को जानते हैं और हमने इस वचन को जान करके जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमने जीवन पाया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए और उसका जो मारा जाना था वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अपराधों के कारण वो मारा गया ताकि परमेश्वर पिता के साथ जो हमारी बीच में जो दूरियां थी, जो असमानताएं थी, वो असमानताओं को वो हमारे बीच में से दूर करे। एक वचन है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 पद संख्या 21, जहाँ पे वचन इस तरह से कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो पाप से बिल्कुल अज्ञात था, वो पाप के विषय में नहीं जानता था, वो पाप को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वो पापियों में गिना गया सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। और ये जो उसका प्रेम है वो हमारे लिए अनंत है क्योंकि एक व्यक्ति जिसका पाप से कोई संबंध नहीं था वो हमारे लिए पापी गिना गया। और जब वो पापियों में गिना गया तो निश्चय वो परमेश्वर पिता से भी उसको दूरियों को सहना पड़ा। तो निश्चय ये जो परमेश्वर का प्रेम है ये हमारे लिए अनकंडीशनल है। उसका जो प्रेम है वो हमारे लिए अद्भुत है क्योंकि ऐसा प्रेम करने वाला कोई नहीं जो हमारे लिए अपने प्राणों को दे, जो हमारे लिए अपने पिता से दूरियों को सह ले। निश्चय क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो वो हमारे पापों और अपराधों को लेकर के वो उस क्रूस पर मरा। और जब वो क्रूस पर हमारे पाप और अपराध को लेकर के उस क्रूस पर चढ़ाया गया, मेरे प्रियो, उस समय परमेश्वर जो कि पाप से घृणा रखता है उसका और प्रभु यीशु मसीह का संबंध टूट गया। ये दूरियां जो है मेरे प्रियो आज हमें यही बतलाता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे लिए अनंत है, वो असीम है। हम हर साल इसी तरह से गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करते हैं और हम बहुत तरह की बातों को अपने जीवन में करते हैं इस गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन आज हम इस बात को जानें कि जो परमेश्वर का बलिदान था, परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे लिए अनंत है क्योंकि एक पिता का अपने पुत्र से दूर हो जाना ये कोई साधारण बात नहीं है। एक ऐसा मनुष्य जो पाप को बिल्कुल नहीं जानता था, उसको वो खुद अपने को ऐसा दिया कि वो पापियों में गिना जाए। ये अद्भुत है। ये
सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमारे लिए कर सकता था, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हर एक मानव जाति की जो उसने सृष्टि की है, वो हर एक मानव जाति से वो प्रेम करता है, और उसी प्रेम के खातिर उसने अपना एकलौता पुत्र हमें दिया, ताकि वो बलिदान हुए हमारे लिए, उसका लहू बहाया जाए, ताकि हम उसके लहू बहाए जाने के द्वारा से हम जीवन पाए। निश्चय जब हम पुराने नियम को देखते हैं तो वहाँ पर इजरायलियों के समुदाय में साल में एक बार मेमने का लहू बहाया जाता था, और उसके द्वारा से इजरायलियों के पापों की सुधि होती थी। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि बार बार मेमना का बलिदान होने से बेहतर है कि एक बार एक ऐसा निर्दोष मेमना मारा जाए, क्योंकि मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए मनुष्य का लहू बहना जरूरी था। इसलिए उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए चुना, और उसने इस पृथ्वी पर उसे भेजा और हमारे लिए उसे बलिदान किया। निश्चय प्रियो, ये परमेश्वर का अनंत प्रेम है। यही है जो हमारे लिए अनकंडीशनल लव को लेके आता है। यही प्रेम जो हमारे लिए अनंत है, यही प्रेम है जो हमारे लिए असीम है, और यही हमें एक नया जीवन देता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, निश्चय हम उसके प्रेम के भागी हो जाते हैं। हम उसके प्रेम में परमेश्वर के साथ जो हमारा दूरी था, उसमें हम परमेश्वर की समानता में उसके निकट, उसके करीब हम आ पाते हैं। तो निश्चय आज के इस दिन में परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के द्वारा से, जो थोड़े समय हमने परमेश्वर के साथ बिताया, उसकी महिमा को जानने में, उसकी गहराई को जानने में, उसके बलिदान के जो रियल कारण है उसको जानने में, तो प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे। और हम जब इस गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम इस बात को जाने कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह का मरना हमारे जीवन पाने के लिए ज़रूरी था, प्रियो, हमारे अंदर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसको मरना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक्सपेक्टेशन, हमारे डिज़ायर, बहुत कुछ ऐसी अभिलाषाएं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करती हैं, इन सारी बातों में हमें मरना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपनी अभिलाषाओं को, अपने जो बुरे स्वभाव है, इन सारी बातों में जब तक हम मरेंगे नहीं, तब तक हमारा गुड फ्राइडे मनाना हर साल की तरह एक धार्मिक सिद्धांत के रूप में उसको मनाना ये व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करें कि आज जब हम इस गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अपने आप को झांकें, हम अपने आप को देखें कि हम किस जगह पर हैं। परमेश्वर हमारा सच्चा प्रेमी है और वो हमसे प्रेम करता है। तो हम जब उसके प्रेमी बना दिए गए हैं, हम उससे कितना प्रेम कर पाते हैं, इस बात को हम अपने जीवन में देखें। और आइए प्रियो, आज के इस दिन में जब हम इस गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, निश्चय हम इस बात को जाने कि उसका प्रेम हमारे लिए अनंत है। उसका प्रेम जो है वो हमारे लिए बहुतायत से बढ़कर है। वो हमारे लिए सब चीज़ों में कीमती है, वो हमारे लिए बढ़कर है। और निश्चय आज जब हम उसके प्रेम की गहराई को जान पाते हैं, हम अपना जीवन उसको दे दें, हम अपना जीवन उसके साथ बिताएं। हम अपने जीवन की हर एक घटी कमी को, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र का स्वामी हम उसको बनाएं, ताकि हमारा गुड फ्राइडे मनाना सफल हो जाए। जिन बातों की आज हम स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, तो निश्चय वो सारी बातें हम सबके जीवन में पूरी हों। उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह में हम निरंतर बढ़ते चले जाएं। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, क्योंकि आज के सुंदर दिन में आपने हमें जीवितों की संगति में रखा। और प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा से ही आज हमने ये जीवन पाया है प्रभु। और पिता, आज जब हम ये संगति कर रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु ये भी आपका महान अनुग्रह है। पिता, आज के इस दिन में हम अपने विचारों को, अपने विवेक को, और प्रभु हमारे हर एक प्रकार के डिज़ायर को, हर एक प्रकार के एक्सपेक्टेशन को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, ताकि प्रभु हम भी तेरे साथ पिता उस क्रूस पर पिता मर जाएं, ताकि हमारे जीवन में प्रभु हर एक वो जो पुरानी बातें हैं वो नष्ट किए जाएं, और प्रभु हम एक नया जीवन प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह तेरे उस बलिदान के द्वारा हम अपने आप में एक नई सृष्टि को देखने पाएं। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे नियंत्रण में देते हैं, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं,
आमीन।